आज साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सभागार में हमारे यहाँ बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इंदु प्रकाश फार्मेसी कॉलेज के खासकर और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बच्चे 95% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। ये मऊ शहर के लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत सम्मान की बात है। और इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और इस कॉलेज का नाम रोशन किया। और 95% स्टूडेंट जो फर्स्ट डिवीज़न के पास हुए हैं उसमें मैं अपने टीचरों को, प्रिंसिपल को ढेर सारी शुभकामना और इनकी इस मेहनत को बहुत ही सराहता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। ये जिले में भी कोई टॉपर बच्चे हैं इस स्कूल से? हाँ, जिले में हैं, अरसलान जावेद है और सेकेंड ईयर से हैं ये अरसलान जावेद, इंदु प्रकाश फार्मेसी कॉलेज से हैं। और अभिषेक गुप्ता इंदु प्रकाश फार्मेसी कॉलेज से और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से भास्कर त्रिपाठी, ये लोग फर्स्ट डिवीज़न में भी टॉप किए हैं, अपना एक अलग स्थान बनाए। तो इसके लिए हम लोग इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आज बहुत खुशी की बात है, आप लोग के सामने बच्चे जो हमारे हैं और बहुत ही डेवलप कर रहे हैं और मऊ का नाम रोशन कर रहे हैं। कल ये प्रदेश लेवल पे, इंडिया लेवल पे जाएंगे और हमको गौरवान्वित करेंगे। हमें भी सम्मान होता है, इन बच्चे जब आगे निकलते हैं तो हमारे कॉलेज परिसर को, मऊ को, इनके माता पिता को भी सम्मान मिलता है। इंटर पास आउट बच्चों के लिए कोई मैसेज? इंटर पास आउट बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि अपने भविष्य को अगर आगे बनाना है तो ऐसा टेक्निकल कोर्स करें जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मऊ जनपद को कुछ खास दिखाने के लिए मारीना संदेश को जाना जाता है। खास में भी आज वो खास है कि जो फाउंडेशन बच्चों की मजबूत कर रहा है और उस फाउंडेशन पर किस तरीके से बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है, इस सारी चीज़ों को लेकर के हम लगातार कुछ ना कुछ नया नया वीडियो बनाते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक हमने वीडियो दिखाया था मऊ के साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी का, जहां पर प्रिंसिपल द्वारा दावा किया गया था कि अब की बार फिर हमारे बच्चों का रिजल्ट आएगा तो पास आउट तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ टॉपर भी हमारे विद्यालय के बच्चे होंगे। तो आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और साथ में प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। ये तो सूचना मिल गई है कि पास हो गए हैं बच्चे, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और एक खास बात हम ये भी अब जानना चाहेंगे कि अभी जो बड़ा दावा हम लोगों का चल रहा था, हम लोगों ने भी बताया था, कहाँ तक उसमें कामयाबी मिली, क्या है? देखिए, हमारे यहाँ दोनों कॉलेजों का रिजल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित हुआ है। पिछले कल रिजल्ट आया है जिसमें हमारे यहाँ बच्चों ने 85% तक मार्क्स सिक्योर किया है, जिसमें सेकंड अभिषेक गुप्ता फर्स्ट ईयर से हैं इंदु प्रकाश फार्मेसी कॉलेज से, और साई कॉलेज से भास्कर त्रिपाठी। ये बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 80+ का स्कोर इनका रहा है। प्लस सेकेंड ईयर इंदु प्रकाश फार्मेसी कॉलेज से अरसलान जावेद, जिन्होंने 83 पॉइंट समथिंग मार्क्स सिक्योर किया यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था को सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि यहाँ एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, जो कि मुझे लगता है आज हमारी कई बात आपको सच लग रही है। ये बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अभी आपने बताया है कि कई लोगों ने टॉप किया है और फर्स्ट डिवीजन आया, फर्स्ट टाइम भी आई, तो क्या स्टेट लेवल पे भी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई है टॉपर इसमें? ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, मंडल लेवल पे टॉपर। अच्छा, ये मंडल लेवल पे टॉपर आप बता रहे हैं? हाँ, ये मंडल लेवल पे टॉपर है। और इतना मार्क्स किसी अभी तक जो हमारी जानकारी में किसी विद्यालय के स्टूडेंट्स के पास नहीं आया है। तो क्या लगता है प्रतिभाशाली छात्र जितने वो आपके विद्यालय में आ गए या आपके विद्यालय ने उनको प्रतिभाशाली बनाया है? नहीं, ये दोनों का मेहनत है। बच्चे भी हमारे पास जो है वो बहुत मेहनती हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी। और जो यहाँ के टीचर्स हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। अच्छा, सिर्फ लड़के हुए हैं जिन्होंने रैंक अपना हासिल किया, लड़कियां भी हैं? नहीं, लड़कियां भी हैं। लड़कियां भी हैं। अच्छा। हाँ, अंकिता राजभर सेकंड पोजीशन पे है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये जो लड़के हैं सब मऊ के ही लड़के हैं या बाहर के लड़के हैं जिन्होंने पास आउट किया है या जिनकी रैंक आई है? गोरखपुर, बलिया, वहाँ अच्छा। से भी लड़के हैं ये, और जो आसपास के क्षेत्र के हैं। मतलब मऊ जनपद के निवासी नहीं हैं, लेकिन मऊ जनपद में आकर के उन्होंने मऊ जनपद के विद्यालय का मान बढ़ाया है। वास्तव में मऊ का भी मान बढ़ रहा है इस चीज़ से, जो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं और जो बता रहे हैं। ये अपनी पिछली वीडियो की पुष्टि हम इस वीडियो में फिर हम आपसे एक बार कर रहे हैं कि मारीना संदेश जो वीडियो दिखाता है
वो सत्यता पर आधारित कर रहने की पूरी कोशिश करता है और अधिकतर जो संभावनाएं रहती हैं उन संभावनाओं पर खरा भी उतरता है। साथ ही जो हम आपको खड़े हैं, फिर एक बार हम आपको बता दें, साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया ओवरब्रिज मऊ, जहां पर हम लोग खड़े हैं, जो ये कैंपस है, और इन्हीं का एक विद्यालय और है, इंदु प्रकाश फार्मेसी कॉलेज, जो कि हल्दरपुर में संचालित होता है। तो ये दोनों विद्यालय के छात्रों ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी एक सफलता हासिल की है, जिस क्रम में आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बच्चों का मीठा खिला करके बच्चों का मुंह मीठा कराया जा रहा है और कॉलेज में एक हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। जैसे खूबसूरत कॉलेज है, वैसे ही आज एक खूबसूरत वातावरण बच्चों ने भी बना दिया है। इस रिजल्ट के आने के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का माहौल बन गया है मऊ जिला, खास करके साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी और इंदु प्रकाश फार्मेसी कॉलेज की वजह से। मेरा नाम आरुषि है। मैं भी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में 83% गेन किया फ्रॉम इंदु प्रकाश फार्मेसी कॉलेज। और कॉलेज में क्या पोजीशन है? कॉलेज में सेकंड पोजीशन है इंदु प्रकाश से। इंदु प्रकाश। क्या नाम है? मेरा नाम अरसलान जावेद है। मैं यहीं मऊ का सदर बाजार चौक में रहने वाला हूँ। और मैं थर्ड सेमेस्टर में मेरा 84% रिजल्ट आया और मेरी फर्स्ट रैंक है। क्या वजह है कि आपने इस कॉलेज को चुना था? मुझे यही मऊ से ही फार्मा करना था। मेरा पहला यही था कि मैं साई कॉलेज से लूँ, यही बढ़िया कॉलेज था मऊ में, तो मैंने यहाँ लिया। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी मेरा फर्स्ट रैंक रहा है। तो इसके लिए जो श्रेय किसको देते हैं आप? श्रेय मैं यहाँ के टीचरों को देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। और बाकी मैं कुछ टिप्स स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहूँगा कि आप जब एग्ज़ाम टाइम हो तो उस टाइम खुद से नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उससे पढ़ें। मेरा भी यही तरीका है। मैं यूट्यूब वगैरह से देखता हूँ, बाकी जो टीचर पढ़ाएं वो दोनों पैरेलली लेके चलता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है सर। मैं बलिया जिले से हूँ। मेरे ये दूसरे साल है जो कि मैं थर्ड सेमेस्टर में अच्छा रैंक स्कोर किया हूँ। मेरे दूसरे स्थान है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जो भी है टीचर के साथ मेहनत से होता है, तो टीचर हमें जैसा सिखाते हैं, जैसा हमें हेल्प करते हैं, उसके आधार पर हम पढ़ के उससे सीखते हैं। मैं फातिमा फिरदौस फ्रॉम साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और मेरी एजुकेशन की अगर बात करें तो मेरे CDRI से रिसर्च है और LU से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। और यहाँ पे पिछले मैं 3 सालों से पढ़ा रही हूँ। और यहाँ की रेपुटेशन जो है कॉलेज की और टीचर्स का सबसे ज़्यादा मेन मोटो ये होता है कि स्टूडेंट को आगे बढ़ाना। हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं करवाना है, हमारा मोटो ये होता है कि हम स्टूडेंट को ज़िंदगी की लाइफ में, उनके सिलेक्शन में उनकी ज़िंदगी बन जाए, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनको बहुत सारी टेक्निकल अलग से क्लासेस भी कराते हैं, जैसे आपके सेमिनार्स हो गए, पोस्टर प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गए। क्योंकि ये मानना है इस कॉलेज का कि जितना आपको आता नहीं है, आपको जितनी नॉलेज है, आप अगर किसी को समझा नहीं पाओगे अपनी बात, तो वो चीज़ें अब आपको बता नहीं, अगला क्या समझेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। अगर आपके पास 100% किसी बात की नॉलेज है और आप उसको 20% ही बता पा रहे हो, तो अगले को क्या है कि वो समझेगा कि आपको 20% आता है। लेकिन अगर 20% नॉलेज आप कंप्लीट उसको बता पा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको क्या है, मेन मतलब ये है कि आप किसी को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर ले रहे हो, बता पा रहे हो अपनी बात, ये मेन नॉलेज है। और इस पर हमारा कॉलेज फुल फोकस करता है कि आपको बातें नॉलेज ना हो, सिर्फ आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। तो इसके लिए पोस्टर प्रेजेंटेशंस वगैरह, आपके फार्मेसी वीक चलते हैं, उसमें भी बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं। और रही बात कि लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बाहर की जो चीज़ें, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे क्लासेस नहीं चलती हैं या कंप्लीट नहीं होते कोर्स। यहाँ पे हम कोर्स भी कंप्लीट कराते हैं, कंप्लीट क्लासेस चलती हैं, और यहाँ पे हम इसी बेसिस पे एडमिशन लेते हैं कि आपका यहाँ पे 99% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ मेडिकल इमरजेंसी है तो हम छुट्टी देते हैं, या तो फिर अगर कोई घर में शादी है तो पापा का ID से नाम मिला के हम छुट्टी देते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी छुट्टियाँ नहीं होती हैं। तो यही एक शायद मेन वजह है। और सबसे बड़ी मेन वजह यहाँ पे सक्सेस की कॉलेज की ये है कि यहाँ का मैनेजमेंट चाहता है कि बच्चे पढ़े। किसी कॉलेज का मैनेजमेंट यहाँ तक नहीं आता, हर एक बच्चे से जाके क्लास में टीचर का फीडबैक नहीं लेता। लेकिन ये यहाँ के मैनेजमेंट, जो यहाँ के MD हैं, वो हर बच्चे से क्लास में जाके ऐसे भी हमेशा बच्चों के कांटेक्ट में होते हैं, ताकि उनको हर एक नॉलेज, हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, हमने यहाँ एक चीज़ देखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की और लड़कियाँ यहाँ काफ़ी तेज हैं पढ़ने में, तो क्या ऐसे लोगों को, सिलेक्टेड लोगों का ही एडमिशन किया जा रहा है या कि
आकर कैसे हो गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी से मैं भी हूँ, और लोग बोलते हैं कि जैसे घर में रहना या बाहर नहीं निकलना, तो खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेसमैन वुमेन थी, तो ऐसा नहीं है, इस्लाम में कहीं नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, अपनी लिमिटेशन, अपने पर्दे में आप आगे बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। और ऐसा कोई बात नहीं है कि हम सेलेक्टेड लोगों को लेते हैं। स्किल्स हर बच्चे के अंदर है। क्लास में हम होते हैं तो हमारे लिए 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चे बराबर है, लेकिन हाँ एक कैच करने की, क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत दबा के रखोगे, जब उसको थोड़ा भी एरिया मिलेगा तो वो बहुत ऊंचाई पे जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो ये जो एक दिमाग में फतूर लोगों के है ना कि पढ़ने से बिगड़ जाते हैं बच्चे, या नॉलेज जब अंदर से जाती है तो बंदा बहुत इज्जत मुअज़्ज़ब बनता है, लेकिन जब नॉलेज ऊपर से जाती है तो वो खोखलापन होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स के साथ रह के बच्चे फोकस करते हैं, पढ़ाई पे करते हैं। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, 4th ईयर के अमीरुल्लाह अंसारी यूनिवर्सिटी टॉपर, उनका आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट उनका आया है, और अभी वो मास्टर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, मास्टर करेंगे नेक्स्ट। अभी हमारे थर्ड ईयर के हैं तहरीम फातिमा हैं मोमडन की, अगर बात करें, वो भी तीनों बहुत अच्छी टॉपर स्टूडेंट हैं। अभी तक उनका जितना 3 साल पेपर हुआ है टॉप की हैं वो। और नेक्स्ट हमारे अगर मुस्लिम की बात करें तो अरसलान जावेद हैं, अभी आपने उनका इंटरव्यू लिया है, 2nd ईयर के हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। 1st ईयर में अभिषेक हैं, और भी बहुत सारे हैं, एहसान है, मोहम्मद एहसान है, हाँ मोहम्मद एहसान है, वो भी हैं। तो ये कुछ एक तरीके से है कि हम आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है सेलेक्टेड, दिमाग तो सबके पास सेम है, एरिया उनको मिलना चाहिए, माहौल मिलना चाहिए पनपने के लिए। हीरा जो होता है वो क्या होता है, नाली में होता है। अगर जौहरी के पास चला जाए तो क्या होता है, जौहरी उसको तराशता है, थोड़ी तकलीफ होती है उसको, लेकिन जब तकलीफ होगी, तकलीफ से गुजरेगा, तो वो क्या होगा, एक दिन वो हीरा ताज में लग जाता है। तो बस बनाने वाला चाहिए, और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, खास तौर पे मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन करने का यही था। जब मेरा रिजल्ट आया, अभी भी मुझे बहुत सारी ऑफर्स मिलते रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों से ऑफर मिला, ल्यूपिन से मिला, सिप्ला से मिला, सन फार्मा से मिला, क्योंकि मेरा गोल्ड मेडलिस्ट और CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से मेरा खुद का प्रोजेक्ट है। तो ऑफर्स मिलते रहते थे, लेकिन मेरा यहाँ पे रहने का सबसे मेन मकसद ये था कि हमारी जो कम्युनिटी बहुत पीछे हो गई है, मैं उसको आगे ले जाऊँ।